नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्दि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल-क़ासिमु हबीबुल्लाह औ कमा क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल हबीबुल अमीनुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। बाद ज़म्दो सना नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस के अंदर हदिये दुरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत पेश करने के बाद दुआ है अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए और बिलखसूस फ़लस्तीन के मुसलमानों की करीम रब मदद फरमाए। इस मुख्तसर वक्त में जो मारज करूँगा वो है कि मज़दूर के हकूक़ क्या है और इस्लाम ने मज़दूर को हक़ क्या दिया है। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमहुल्लाह ताला आप फरमाते हैं कि हम आपस के अंदर अशिया और अपनी सलाहियतों का तबादला करते हैं। दूसरी बात, हर शख्स अपना हर काम खुद नहीं कर सकता, उसे किसी न किसी की ज़रूरत की, तावन की, मदद की ज़रूरत पड़ती है। मसलन कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मैं अपना घर खुद बना लूँगा, दरवाज़े भी खुद बना लूँगा। अगर मुझे दूध की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं जानवर खुद रख लूँगा। अगर जानवरों को गले की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं खुद उगा लूँगा। गोया कि कोई बंदा अपनी सारी ज़रूरतों को खुद पूरा नहीं कर सकता, उसे दूसरों की ज़रूरत पड़ती है तामुन की। दरवाज़ा बनाने वाला कोई है, घर बनाने वाला कोई है, बकरियां चराने वाला कोई है, गल्ला उगाने वाला कोई है। अगर बंदा कहे तो वो 24 घंटों के अंदर मजबूर हो जाएगा, वो सारी ज़रूरतें अपनी खुद पूरी नहीं कर सकता। तीसरी बात, अब उसे दूसरों से जो चीज़ लेनी है उसके लिए उसे कुछ देना पड़ता है। एक ज़माना था जब दिरहम दीनार, रुपया, पैसा, डॉलर कम थे तो लोग चीज़ें लेते भी थे, तो किससे? एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ को ख़रीद लेना, ले लेना, ये तिजारत कहलाती है। ये बुज़ुर्गों को याद है, एक ज़माना था ये शापर जो अभी आपके हाथ में होते हैं ये नहीं थे। लोगों के पास कपड़े के थैले, बस्ते
और वो भी हर किसी के घर में नहीं हुआ करते थे। क्यों? कि कपड़ा ही नहीं था। जिसके हाथ में वो थैला होता था वो समझो कि वो जरा सौखा है घरेलू मामलात में। लोग तो 5-5 साल तक एक ही सूट शादी पे भी पहनते थे, स्कूल भी पहनते थे, ईद पे भी पहनते थे, हर खुशी गमी पे वो ही पहनते थे। लोगों के पास वो कपड़े का एक थैला भी घर में नहीं हुआ करता था, हमसायों से मांगते थे। बच्चों को गोद में उनकी झोली में गंदम डाल दी, जाओ दुकान पे ले जाओ, दुकान वाले को कहना कि ये ले लो, इसके बदले में हमें दाल दे देना, कोई बच गए तो तुम अपनी चीज भी ले लेना। इसे कहते हैं तिजारत। गंदम दी, दाल ले ली, जौ दिए, खजूरें ले ली, मुंजी दी, उसके बदले में अपनी ज़रूरत की कोई और चीज़ ले ली। ये आज भी कई देहातों के अंदर लोग ऐसे ही तिजारत करते हैं। इसी को तिजारत कहते हैं कि एक चीज़ के बदले दूसरे से चीज़ खरीद लेना, ये तिजारत कहलाती है। अब एक बंदा है, वो चीज़ हासिल करना चाहता है, लेना चाहता है, पर देने के लिए उसके पास कुछ नहीं। मसलन वो खजूरें लेना चाहता है तर या खुश्क, जौ लेना चाहता है या गंदम लेना चाहता है या कोई और चीज लेना चाहता है, उसे जरूरत है पर उसके पास देने के लिए कुछ नहीं, तो वो क्या करेगा? फिर वो बंदा वहां जाकर मेहनत करेगा, मजदूरी करेगा। जो कर रहा है उसे मजदूरी कहते हैं, तो जो शख्स कर रहा है उसे मजदूर कहते हैं। वो जो उसके बदले में उसे दी जाएगी उसे उजरत कहते हैं, उसकी मजदूरी कहते हैं। इसको तनख्वाह कह लो, मुलाजमत कह लो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब खलीफा वक्त बने, एक दिन खलीफा बने, दूसरा दिन अपने कपड़े का काम करते थे, खुद बनाते भी थे, खुद बेचते भी थे। कपड़ा उठाया, सर पे रखा, बाजार की तरफ। रास्ते में हजरत फारूक आजम मिले। कहा हुजूर कहाँ जा रहे हैं? कहा अपनी रोटी रोजी के लिए जा रहा हूँ। तो हजरत अमीरुल मोमिनीन ने, हजरत फारूक आजम ने कहा अमीरुल मोमिनीन, अगर आप बाजार के अंदर जाकर तिजारत करेंगे तो ये उमूर सल्तनत कौन करेगा, ये हुकूमत कौन करेगा, ये मामलात अगर कोई कासद आ जाता है तो उसे कौन डील करेगा? कहा अगर मैं वो करूं तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। कहा हमें मौका दें, हम इसके लिए को मुशावरत करते हैं। हजरत उमर ने बड़े बड़े सहाबा को बुला लिया। हजरत अली शेर खुदा करम अल्लाह वजल करीम ने तजवीज़ दी कि मेरा ये ख्याल है कि वो हाकिम है मुसलमानों के, और मुसलमानों का बैंक है बैतुल माल, क्यों ना हो कि इससे आपकी तनख्वाह दी जाए। सुनिए ज़रा, सब ने इत्तफाक किया, कहा जी ठीक है, वो तिजारत नहीं करेंगे बल्कि अमूर सल्तनत संभालेंगे और बैतुल माल से उनको तनख्वाह दी जाएगी। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक को पता चला, फरमाया मेरी तनख्वाह इतनी मुकर्रर करना जितनी एक मजदूर की है। लोगों ने कहा हुजूर आपका इसमें गुजारा हो जाएगा? फरमाया जिस दिन अबू बकर का गुजारा नहीं होगा उस दिन अबू बकर समझ जाएगा कि मजदूर का गुजारा मुश्किल है, मैं उसकी तनख्वाह बढ़ा दूंगा। ये उस दिन से मुलाजमत और ये तनख्वाह मुकर्रर हुई। तो जो मेहनत और मजदूरी करता है उसे उजरत में जो दी जाती है उसे मजदूर कहते हैं। अब मैं और आप मजदूर को हकारत की निगाहों से देखते हैं। हमारे यहाँ कुछ अच्छा नहीं समझा जाता जो मजदूर होता है, हालांकि अल्लाह के सारे नबी जज़ाकल्लाह अपने अपने दौर में मजदूरी करते रहे। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलीलुल कदर नबी हैं जी। 10 साल बकरियां चराई,
कितना? 10 साल। इतना जलाली नबी कि बनी इस्राइल ने कहा जी हमें अपना रब दिखाइए, तो अल्लाह से फड्डा डाल दिया। या अल्लाह ये कह रहे हैं मैंने दिखाना है, हालांकि कोई कायदा, कोई कानून, कोई दस्तूर नहीं है। अल्लाह ने फरमाया अच्छा कबीले के 40 बंदे लाओ तो हम दिखा देते हैं। फिर कोई तूर पे जाकर कहते हैं अल्लाह मुझसे बातें करो। रब फरमाता कल्लम अल्लाह मूसा तकलीमा। बाजों में ऐसे नबी हैं जिनसे हमने कलाम भी किया है। यानी जलाली नबी इतना, इधर डिमांड इधर पूरी, पर 10 साल बकरियां चराई। हज़रत शुएब नबी अलैहिस्सलाम की। फिर हज़रत शुएब नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी बच्ची का रिश्ता हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बादशाह नबी हैं। बादशाह एक तरफ, दूसरी तरफ मजदूरी करते हैं। बादशाह नबी हैं लेकिन लोहे का काम करते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम लकड़ी का काम किया, कश्ती बनाई। जब आप अल्लाह ने हुक्म दिया ना जिब्राइल से जाओ मेरे नबी से कहो कश्ती बनाओ, कश्ती बना रहे हैं। जो भी पास से गुजरता ना वो मजाक करता है, पानी पीने के लिए नहीं मिलता तो ये रेगिस्तान में चलानी है आपने कश्ती। तो आप उनकी बातों को सुन के खामोश रहते। जो आता मजाक करके चला जाता, जनाब पानी पीने के लिए नहीं, कश्ती कहाँ चलाएंगे। अल्लाह अकबर। नबी बनाते रहे, जब कश्ती बन गई कहा मौला कश्ती बन गई। अच्छा अपने मानने वालों को बुला लो। वो जो मानने वाले थे उलमा ने 80 बंदे लिखे, फरमाया इनको कश्ती में सवार कर लो। सवार हो गए। कहा जोड़ा जोड़ा परिंदों और जानवरों का भी बीच में डाल लो, डाल लिया। कहा मौला अब, फरमाया आप इंतजार कर। कश्ती जब तैयार हो गई सारे बैठ गए, ऊपर से भी बारिश नीचे से भी पानी। फिर कायनात ने वो मंजर देखा कि वो कश्ती जूदी पहाड़ की चोटी पे जाके रुकी। बेटे को कहा आ जाओ सवार हो जाओ बच जाओगे। बेटे ने कहा इतना तो पानी ही नहीं आना, आएगा तो मैं तैर लूंगा। पर जब रब पानी देता है तो फिर तैरने का निजाम खत्म हो जाता है। ये 2-4 दिन पहले दुबई के अंदर देखा नहीं, सारे सिस्टम, सारे मामलात खत्म हो जाते हैं जब रब अपना इम्तिहान लेता है। जूदी पहाड़ पे टिकी, सिलाब खत्म हुआ, आप तशरीफ लाए। जब तशरीफ लाए तो 80 बंदे थे मानने वाले। 950 साल आपने तबलीग की, 950 साल। अब वो 80 बंदे मानने वाले थे, उनको कहते खड़े हो जाओ वो खड़े हो जाते, उनको कहते बैठ जाओ वो बैठ जाते। अब क्या हुआ? कहा मौला अब क्या करूं? कहा मट्टी के बर्तन बनाओ। बनाए, ढेर लग गया। कहा मौला अब क्या करूं? फरमाया और बनाओ। मौला अब क्या करूं? फरमाया और बनाओ। ढेर लग गया। कहा मौला अब क्या करूं? फरमाया एक स्टिक पकड़ो, छड़ी पकड़ो, उससे ये तोड़ना शुरू कर दो। कहा मौला बड़ी मेहनत से, बड़ी मोहब्बत से, बड़े शौक से बनाए हैं, तोड़ते हुए तकलीफ होती है। मेरे रब ने फरमाया मेरे नूह जब तुमने कहा मौला ये बंदे मेरी नहीं मान रहे, इनको हलाक कर दे, तो हमने भी बंदों को बड़े प्यार से बनाया था, पर तूने दुआ मांगी हमने हलाक कर दिया। दोस्तों अल्लाह को बंदों को अजाब देकर खुशी नहीं होती। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, रब फरमाता है रब को क्या पड़ी है कि तुम्हें अजाब में डाले। इन शकर तुम, अगर तुम उसका शुक्रिया अदा करो। लेकिन हम तो उसका शुक्रिया भी अदा नहीं करते। औरंगजेब आलमगीर है, बादशाह है, मुगल बादशाह है, बड़ी पावरफुल बादशाह है। तवज्जो मेरी तरफ। बादशाह का क्या नाम है? औरंगजेब। क्या नाम है? औरंगजेब आलमगीर। बड़ा पावरफुल बादशाह है। एक तरफ बादशाह है, दूसरी तरफ अपने घर की रोटी रोजी के लिए मजदूरी है। बंदे के मुंह में एक लुकमा हराम चला जाए, अल्लाह ताला 40 दिन उसकी कोई नेकी कबूल नहीं करता।
बादशाह है और बड़ा पावरफुल है। एक जानब बादशाह वक्त और दूसरी जानब दो काम करता है। अब तवज्जो रखिए, बादशाह होकर दो काम करता है अपने घर के रोटी रोजी के लिए। वो काम क्या है? एक अपने हाथ से कुरान लिखता है, अपने हाथ से कुरान लिखता है। कुरान लिखने पे उसे उजरत मिलती थी, जिससे अपने घर का खर्चा चलाया करता था और बड़ा खूबसूरत लिखता था। आज भी मिस्र के म्यूजियम में बादशाह आलमगीर के हाथ का लिखा हुआ नुस्खा आज भी मौजूद है। दूसरा काम टोपियां बनाता था। पढ़िए तारीख, टोपियां बनाता, टोपियां बनाकर बेचता, जिससे अपने घर की रोटी रोजी के लिए करता। मेरे और आपके करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तिजारत भी की, बकरियां भी चराई, उजरत पे बकरियां चराई। उजरत मिलती थी, आके चाचा को देते थे, क्योंकि चाचा कसीर याल थे, ज्यादा बेटे थे। जब सैयदा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का अक़द मुबारक हुआ तो फिर आपने अर्ज़ किया, सोनिया आज के बाद आप सिर्फ तबलीग किया करें, घर के खर्चे का अब आप फिक्र न करें, खर्चा जाने और सैयदा खदीजतुल कुबरा जाने। उसके बाद हुजूर ने फिर तबलीग का सिलसिला किया, काम काज की फिक्र छोड़ दी, बच्चों की रोटी रोजी की फिक्र छोड़ दी। एक जानब एक साल जिहाद करे, दूसरी जानब अपनी रोटी रोजी के लिए, रिज़्क़ हलाल के लिए, अपने बच्चों के लिए मेहनत करे। उलमा ने लिखा है एक साल जिहाद का सवाब कम है, एक दिन की रोटी रोजी रिज़्क़ हलाल का सवाब ज्यादा हो। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा, सहाबी दौड़े दौड़े जा रहे हैं। एक सहाबी अपने पास बैठे हैं, कहने लगे, सोनिया मन मोनिया, काश ये दुनिया के लिए दौड़ता जा रहा, ये नेकी की तरफ दौड़ता, मस्जिद की तरफ दौड़ता, अल्लाह की तरफ दौड़ता, ये दुनियादारी के लिए दौड़ता जा रहा। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जाओ इसको बुला कर लाओ। वो सहाबी दौड़े दौड़े गए, उसे बुलाकर वापस दरबार नबी में लाया। मेरे करीम मुस्तफा ने पूछा, कहाँ दौड़े जा रहे हो? कहा अपने बच्चों की रोटी रोजी के लिए, रिज़्क़ हलाल के लिए दौड़ा जा रहा हूँ। मेरे पाक नबी ने जब उस सहाबी के हाथों को देखा, हाथ देखे तो हाथों पे छाले पड़े हुए हैं। मेरे मुस्तफा करीम की आंखों में छम छम आंसू आ गए। उसके हाथों को करीब किया, जिस मोहम्मद मुस्तफा के हाथों को कुल कायनात बोसे देती है, मेरे नबी ने सहाबी के हाथों को लेकर बोसा दिया। बोसा देकर फरमाया, अल-कासिम हबीबल्लाह, जो हाथ से मेहनत मजदूरी करता है अल्लाह उसे अपना हबीब बना लेता है। जो हाथ से मजदूरी करता है अल्लाह उसे अपना हबीब बना लेता है। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कल क़यामत के दिन 3 बंदे होंगे जिनका मुकदमा अल्लाह की अदालत में लाया जाएगा। उनका वकील कोई और नहीं, मोहम्मद मुस्तफ़ा होंगे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उनमें से एक, आका कौन सा? कहा मजदूर। आका कुल कायनात मजदूर है, आप किस मजदूर के हक में वकालत करेंगे? मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वो वकील, वो मजदूर जिसका मामला तय कर लिए गए, मजदूरी तय कर ली गई, लेकिन उससे मजदूरी करवाकर उसे उजरत नहीं दी गई। कल क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में एक जानब मजदूर होगा, दूसरी तरफ उसका वकील मोहम्मद मुस्तफ़ा होगा, तीसरी जानब वो खड़ा होगा जिसने उसकी मजदूरी दबा रखी है। आज मौका है अपने मामलात, अगर किसी के साथ कोई ऐसा मामला किया है, मजदूरी दबाई है, जिस तरह लोग हमारे माशरे में दबा लेते हैं, इसका हफ्ता दबा लो, इसका महीना दबा लो, इसका एक तनख्वाह दबा लो, ये नीचे रखेगा। तो दोस्तों, कल क़यामत के दिन पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मजदूर के हक में खड़े होंगे अल्लाह की अदालत में। आज वो जिंदा नहीं रहा, उसके बच्चों को दे दो, उसको कहो ये तुम्हारा हक है, आज सुरखरू हो जाओगे। कल क़यामत के दिन बड़ा भारी मामला है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।